वैजू नरवण जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वैजू जी, आपसे जानना चाहूंगी इस आतंकी हमले को लेकर ताजा अपडेट आप हमें क्या दे पाएंगी? बस यही कि 11 लोग नहीं लेकिन 12 लोग मर गए हैं और यहाँ पर बहुत एटमॉस्फेयर हो गया नेशनल ट्रेजेडी का, क्योंकि जो 12 लोग मरे हैं उनमें से 4 लोग जो हैं वो यहाँ पर बहुत ही मशहूर कार्टूनिस्ट हैं और उनमें से 2 लोगों के मैं पर्सनली जानती थी, क्योंकि उनके साथ मैं यहाँ पर टेलीविजन पे काम करती हूँ, उनके साथ मेरी काफ़ी बार प्रोग्राम्स हुए थे। तो इसलिए बहुत ही लोगों को खेद है, बहुत ही दुख हो रहा है और ये जो हमला है ये पूरी तरह से नेशनल ट्रेजेडी के तौर पर लोग मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसे। वैजू जी, इसके अलावा इस पूरे हमले को लेकर के जांच कहां तक बढ़ी है? क्या कुछ नई बातें हैं जो सामने आई हैं? नई बातें नहीं है, यही कि जो लोग हैं वो फरार हो चुके हैं, नेशनल अलर्ट हो गई है, नेशनल टेररिस्ट अलर्ट हो गई है। जैसे आपके बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं या स्टेशंस हैं, काफ़ी जगह पुलिस का बहुत ही पहरा रीइंफोर्स कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त पुलिस से हमें कोई फ्रेश न्यूज़ नहीं मिल रही है। वो कह रहे हैं कि ये 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, इसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। कोई कह रहे हैं कि 2 लोग थे, कोई कह रहे हैं 3 लोग थे और ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ हमला था, क्योंकि वो आए हुड्स और ये सब पहन के अपने वेपन्स कैरी करके, नीचे उनके पास कोड था अंदर बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए, तो वो सब उन्हें कहां से मिला, कैसे अंदर चले गए, इसके बारे में बहुत ही इस वक्त प्रश्न खड़े हुए हैं। मैम, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो हमलावर थे ये फ्रेंच में बात कर रहे थे, अलकायदा से जुड़े हुए थे और 5 मिनट की अंधाधुंध गोलीबारी में इन्होंने 12 लोगों की जान ले ली। हाँ, 12 लोगों की जान लेने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर आपके पास AK-47 है तो आप एक बार घुमा दीजिए आपके गन को तो आप 20-25 लोग भी मार सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो फ्रेंच में बात कर रहे थे, वो तो सही है, क्योंकि जिन्होंने भी उनको बात करते हुए सुना उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल फ्रेंच में बात कर रहे थे, उनके कोई फॉरेन एक्सेंट्स नहीं थे। ये कहाँ से आपको खबर मिली है कि ये अलकायदा के साथ मिले हुए थे? क्योंकि इस वक्त फ्रेंच मीडिया में ये रिपोर्ट नहीं हो रहा है कि वो अलकायदा के साथ शामिल थे। यहाँ पर पुलिस जो कह रही हैं वो कहते हैं हमें ये मालूम नहीं है, ये अकेले काम कर रहे थे, ये छोटी सी सेल में वो लोन वुल्फ जिसको कहते हैं वो थे या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, इसके ऊपर भी अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं मिली है। जी शुक्रिया ये क्लैरिफिकेशन देने के लिए, ये स्पष्टीकरण देने के लिए वैजू जी। इसके अलावा इसके पीछे मोटिव क्या था उनका, क्यों इस हमले को अंजाम दिया, क्या इसको लेकर जानकारी है? नहीं, मोडस तो इस वक्त तो किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, किसी ने नहीं कहा है कि ये हमला हमने किया था, ये हम इस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ऐसी कोई चीज अभी तक निकली नहीं है। लेकिन जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, टेररिज्म एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि 2 बार पहले चार्ली हेब्दो पर हमले हो चुके हैं, क्योंकि चार्ली हेब्दो ने वो प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर जो कार्टून्स बनी हुई थी वो उन्होंने छापी थी। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने उनके खिलाफ केस चलाई थी, वो केस वो हार गए थे। जज ने ये डिसीजन दिया था कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप चाहे जीसस क्राइस्ट के खिलाफ कुछ भी कह सकते हो, किसी हिंदू गॉड के खिलाफ कर सकते हो और इस्लाम के खिलाफ भी आप लिख सकते हो, जूस के बारे में भी आप लिख सकते हो, किसी की भी हंसी उड़ाना या मजाक उड़ाना ये फ्री प्रेस का हक है, ये है। और यहाँ पर अब हम सोच रहे हैं, काफी सारे जो फ्रेंच लोग हैं वो कहते हैं कि ये हमारी डेमोक्रेसी पे हमला है, हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हमला है और इसके काफी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जी वैजू जी, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये जो हमलावर अंदर घुसे थे ये बाकायदा नाम ले लेकर जो वहाँ पर एडिटोरियल टीम के लोग थे उनको बुला रहे थे और उसके बाद उन्होंने फायरिंग की है, कुछ ऐसी जानकारी आपके पास?
नहीं, जो 4 लोग जो मतलब 10 लोग थे जो एडिटोरियल टीम पे थे, जब वो अंदर गए 11:30 बजे, उस वक्त डेली एडिटोरियल मीटिंग जारी थी और ये जो 4 कार्टूनिस्ट मारे गए हैं बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे ये, उनकी तो शक्ल सब जानते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बार टेलीविज़न पे आते हैं, उनके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, वो काफ़ी लाइव प्रोग्राम्स में आते हैं, लाइव कार्टूनिंग करते हैं। तो वो अंदर चले गए थे, उन्होंने ऐसा वक्त चूज़ किया था जब उन्हें मालूम था कि उसकी चार्ली हेब्दो की जो सीनियर मोस्ट एडिटोरियल टीम है वो वहाँ पर जारी रहेगी। जी बेचू जी, क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि जिस तरह से आप बता रही हैं, इस बात की पुष्टि की आपने कि फ्रेंच में बात कर रहे थे, परिचित भी थे उस जगह से, तो क्या किसी तरह की रेकी उन्होंने की थी, पहले ये पूरा प्लान करके आए थे कि इस तरह से हमला करेंगे? तो और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड अटैक है ये, ऐसे वैसे कोई मतलब एमेचर्स नहीं है, ये बहुत प्रोफेशनली कैरिड आउट है और अब तक पुलिस को मालूम नहीं है उनके कोई अकम्प्लिसेस होंगे, क्योंकि उन्होंने जो अपनी गाड़ी छोड़ी है पेरिस के एक नॉर्दर्न इलाके में गाड़ी छोड़ी है, वहां से वो कैसे फरार हुए, उनके लिए कोई रुके हुए थे, वो कोई प्री अपॉइंटेड प्लेस पे गए थे, ये सब इसकी सब अब क्लैरिफिकेशन आएगी जब पुलिस की इंक्वायरी खत्म हो जाएगी। जी बेचू जी, फ्रांस का मीडिया इस आतंकी हमले को कैसे देख रहा है, खासतौर पे तब जब इस हमले में मैगजीन के संपादक उनकी भी जान गई है और ये वो शख्स है जिन्होंने कहा था एक स्केच बनाने से किसी की जान नहीं जा सकती? नहीं, यहाँ पर तो ये बहुत ही ज्यादा सीरियस मामला है। ये ऐसा मामला है जैसे आपके टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और इंडिया टुडे और बाकी सारे दैनिक भास्कर की एडिटोरियल हेड्स को उड़ा दिए। इतना सीरियस ये मामला है क्योंकि चार्ली हेब्दो जो है वो कोई मामूली वीकली नहीं है, वो बहुत रिस्पेक्टेड है, काफी लोग उसको पढ़ते हैं, सैटिरिकल जरूर हो लेकिन उनका जो सैटायर है वो बहुत पॉइंटेड है, वो बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, उसका लेखन बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है हमेशा, और उसके कार्टून्स भी बहुत बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। आप चाहे उससे सहमत हो या ना हो, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। उसका जो सैटायर है बहुत पॉइंटेड होता है, इसलिए काफी बार ये हुआ है कि कोई ना कोई सेक्शन पॉपुलेशन के उनके खिलाफ उनमें गुस्सा पैदा हो जाता है, आपने कैसे हमारी हंसी उड़ाई, आपने हमारे ऊपर ऐसे रिमार्क्स क्यों किए। और ये जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो कार्टून्स जो उन्होंने छापे थे उसकी वजह से यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, खास तौर पे जो रेडिकल एलिमेंट्स है मुस्लिम कम्युनिटी में, उनपे वैसे बहुत खौल गए थे। जी, इसके अलावा बेचू जी आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर एक और अहम बयान चल रहा है इसी मैगजीन के कार्टूनिस्ट जिन्होंने 2012 में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि घुटनों के बल जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूँ। आई हैव नो किड्स, नो वाइफ, नो कार, आईड रादर डाई स्टैंडिंग देन लिव ऑन माई नीज। बेचू जी, इस भावना को आप कैसे देखेंगी आज जिस तरह का आतंकी हमला हुआ उस संदर्भ में? नहीं, जरूर है कि ये इन्होंने अपनी जान जो दी है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जान दी है। आप उसमें अग्री करेंगे या ना करेंगे, आप कहेंगे भाई हमारे गणेश को की आपने हंसी उड़ाई या हमारे लक्ष्मी की हंसी उड़ाई या हमारे हिंदुइज्म को ऐसे कहा, वो कहते हैं हम हर रिलीजन के ऊपर हम उनकी हंसी उड़ाएंगे। जो भी फंडामेंटलिस्ट हैं, जो भी जिनके भी विचार ऐसे हों, वो तो जूस के खिलाफ भी लिखते हैं, क्रिश्चियंस के खिलाफ भी लिखते हैं। ऐसे नहीं कि उन्होंने सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट किया है, वो हर रिलीजियस, हर सुपरस्टिशन, हर एंटी सेक्युलर फोर्स को वो टारगेट करते हैं। जी, इसके अलावा वैजू जी, अभी इस वक्त की स्थिति की बात की जाए तो इतने बड़े आतंकी हमले के बाद अब किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही है, और खास तौर पर वो मीडिया हाउसेस जो इस तरह की फ्री रिपोर्टिंग करते रहे हैं और अब इस आतंकी घटना को देख रहे हैं? देखिए, फ्री रिपोर्टिंग करना तो जर्नलिस्ट का काम है। अगर हमला हो भी जाए तो आप फ्री रिपोर्टिंग करना तो बंद नहीं करेंगे। आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, हमने दोनों ने देखा है कितनी थ्रेट्स होती हैं। जब हमारे यहाँ पंजाब का प्रॉब्लम हुआ था तो कितने
कितने चंडीगढ़ में जर्नलिस्ट थे जिनके खिलाफ टेररिस्ट अटैक्स ट्राई किए थे खालिस्तानी ने, और ये बात तो चलती रहेगी। जब आप मीडिया में एंटर होते हो तब आपको मालूम है कि इस प्रोफेशन के साथ, ये बैंकिंग का तो नहीं प्रोफेशन है, ये तो कोई रिस्क वाला प्रोफेशन है जहां पर आप वॉर जोन्स में जाते हो, नेचुरल डिजास्टर के जोन में जाते हो, और वहां जो भी आपका है वो आपका फर्ज है वो करना पड़ता है। इस वक्त क्या हो रहा है कि इनके यहाँ पर एक प्रोग्राम है, मतलब सिक्योरिटी प्रोग्राम है जिसका नाम है विजीपी रात, और उस विजीपी रात को उन्होंने एकदम बहुत ही हाई अलर्ट पे रख दिया है। इसका मतलब ये है कि जो भी डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, काफी बाकी सब मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस तो है ही, उनके यहाँ बहुत ही ज्यादा पहरा वो रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैजू नरवरे जी, हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेटेस्ट अपडेट बता दें आपको, द हिंदू की यूरोप एडिटर वैजू नरवरे हमारे साथ सीधे पेरिस से जुड़ी हुई, और उन्होंने करेक्शन प्लीज, मैं हिंदू की कॉरेस्पॉन्डेंट अब नहीं हूँ, मैं तक हिंदू की कॉरेस्पॉन्डेंट थी, अब मैं बीबीसी के लिए और मैं काफी फ्रेंच टेलीविजन नेटवर्क्स के लिए मैं काम करती हूँ। शुक्रिया आपका वैजू जी, ये जानकारी आपने हम तक पहुंचाई।